नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रण छोड़कर भागे हैं, ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर साबित होने जा रहा है। और ये मैं अनायास नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहने की वजह है। वो क्या है उसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा रण छोड़कर पीएम भागे हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। उसी में 4 फरवरी की तारीख तय हुई थी। समय 5 बजे का था। पीएम को बोलना था राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर। सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि साहब पीएम आएंगे और बोलेंगे। तमाम कार्यक्रम जो है वो स्थगित कर दिए गए थे, क्योंकि भाई पीएम बोल रहे हैं और एक ऐसे समय में बोल रहे हैं जब राहुल गांधी सेवानिवृत्त जनरल की किताब लेकर सदन परिसर में घूमते हुए देखे गए और सदन में उन्होंने सवाल भी उठाया चीन को लेकर। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और फिर यूजीसी वाला भी मामला गरमाया हुआ है, तो इसलिए भी लग रहा था कि साहब पीएम कुछ तो बोलेंगे। फिर जेफरी एपस्टीन वाला मामला भी है, इसलिए भी लग रहा था कि पीएम का इस बार का संबोधन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियों में पीएम बोलने जा रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर, जिसकी वजह से सबका कौतूहल बढ़ा हुआ था। लोग टकटकी लगाकर घड़ी की सुई देख रहे थे। साहब 5 बजा टीवी खोल दी गई। जो फोन में ही देखना चाहता था उसने फोन खोल लिया। लेकिन क्या पता चलता है कि पीएम का जो है अभिभाषण कैंसिल कर दिया गया। वो बोलेंगे ही नहीं। सन्न रह गए सब कि भाई ऐसा क्या हुआ, पीएम क्यों नहीं बोलेंगे। तो पता चला कि जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने बताया कि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपनी सांसदों को उतार दिया था और उनके जो लोग हैं वो सब बेल में आ गए थे। वो लोग पीएम के रास्ते पर और जहां पीएम बैठते हैं उसको एक तरह से उसका वो लोग घेराव कर रहे थे और उन लोगों ने इरादा बनाया था कि पीएम घुसेंगे तो उनको घेर लिया जाएगा। तो इसलिए जो है पीएम ने अपना भाषण टाल दिया। बड़ा सवाल यह है कि ये जो पीएम ने किया ये राजनीतिक तौर पर ठीक निर्णय है क्या? मेरा यह मानना है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी सियासी भूल है। उनको सदन में आना चाहिए था। क्यों? साहब देखिए, ठीक है कांग्रेस ने सांसद उतारे, वो सांसद क्या करते? वो पीएम को घेरते, कोई बात नहीं। पीएम को अगर वो घेरते तो वो राष्ट्रीय खबर बन जाती कि देखिए कांग्रेस जो है वो पीएम को बोलने नहीं दे रही है, कांग्रेस की भद पिट जाती। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये होती। यह परिस्थिति भी नहीं पैदा होती। मान लीजिए कि पीएम को घुसने ही नहीं देते सदन के भीतर, तो भी कोई बात नहीं थी। पीएम आते और उनको नमस्कार करके चले जाते, तब भी जो है कांग्रेस की भद पिटती और देश ये कहता कि बताइए कांग्रेस के पास इतना भी जो है शर्म लिहाज नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को बोलने दे। यानी कुल मिलाकर भिन्न भिन्न सिचुएशन जो है वो पीएम के लिए होती और कांग्रेस बैक फुट पर आ जाती। जो कांग्रेस चीन वाले मसले को लेकर एकदम सरकार के ऊपर हावी और उसी से निपटने के लिए निशिकांत दुबे को उतार दिया गया कि साहब आप जो है बोलिए। वो किताब उताब लेकर चले आए बताने के लिए कि देखिए कांग्रेस ने यह किया है, कांग्रेस ने वो किया है। बड़ा प्रश्न यह है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है, वो क्या कर रही है? जो तमाम सारे आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के ऊपर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों नहीं रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाला जा रहा है? क्यों नहीं राहुल गांधी की क्या नागरिकता आप तय कर लीजिए, कोर्ट में केस जाता है खारिज हो जाता है। भाई गृह मंत्रालय को बताना चाहिए। फिर नेशनल हेराल्ड के मामले में क्या हुआ? कहना अपना यह है कि कांग्रेस को घेरने की बजाय जिस तरीके से पीएम नहीं गए और उसके बाद में निशिकांत दुबे जो है या आप कहें कि बैटिंग करने उतर गए, ये देखिए ये जो मामला है उसकी वजह से बीजेपी का जो स्टैंड है वो कमजोर दिख रहा है और बीजेपी इस समय नैरेटिव में पिछड़ रही है। और ये ध्यान रखिए कि यूजीसी की जो गाइडलाइन है उस पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन यह गाइडलाइन लाकर भाजपा ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। नहीं तो देखिए हिंदुस्तान के इतिहास में यह हुआ ही नहीं आज से पहले कि पीएम जो है वो राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर ना बोले हो। यह पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में। यह बड़ी घटना है। और यह क्यों हुआ? यह कहा जा रहा है कि नहीं साहब वो कांग्रेस ने अपने सांसदों को खड़ा कर दिया था। नहीं, यह मसला है ही नहीं है। कांग्रेस ने सांसदों को खड़ा किया तो पीएम को बाहर से संबोधन करना चाहिए था। मैं तो इस पक्ष में हूं। और वहां से खड़े होकर पीएम को, कांग्रेस को नग्न कर देना चाहिए था कि देखिए कांग्रेस इस तरह की पॉलिटिक्स करती है। लेकिन नहीं, यह करने की बजाय पीएम ने स्किप करना ज्यादा बेहतर समझा। और जब आप स्किप करते हैं, किसी चीज पर किसी को बोलने नहीं देते हैं, तब इससे जनता के मन में संदेह पैदा होता है कि क्या है जो छिपाया जा रहा है। अभी आप देखिए कि राहुल गांधी का जब उनका भाषण हो रहा था, वो कैरवा मैगजीन का अपना वो प्रिंट वगैरह लेकर आए हुए थे। वो सेवानिवृत्त जनरल नरवणे साहब की जो किताब है उसी के बारे में कुछ कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं बोलने दिया गया। ठीक है, नियम का हवाला दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री नाराज हो गए, राजनाथ सिंह नाराज हो गए और कहा गया कि कहां इसका प्रिंट है। राहुल गांधी 4 फरवरी को उस किताब का प्रिंट वर्जन लेकर सामने आ गए। संसद के परिसर में उन्होंने बाकायदे दिखाया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात यह है कि आप एक दिन पहले कहते हैं कि उसका प्रिंट ही नहीं है और दूसरे दिन राहुल गांधी उसका प्रिंट लेकर आते हैं। इसे कहते हैं नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ जाना। और इसी लड़ाई में अगड़ने का, आगे आने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। उन्हें सदन में आना चाहिए था और अगर उनको सदन में नहीं घुसने दिया जाता तो उनको बाहर खड़े होकर संसद को संबोधित करना चाहिए था। और अगर पीएम ने आज ऐसा किया होता तो कांग्रेस के लिए देश के सामने मुंह दिखाना भारी पड़ जाता। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये कि जो बीजेपी अपने पॉलिटिकल, आप एक तरह से कहें कि चतुराई के लिए जानी जाती थी, वो बीजेपी कहां खो गई है। वो बीजेपी यूजीसी गाइडलाइन लेकर आती है और उसके बाद में उसको देखिए कि किस तरह से डिफेंड करने के लिए इन्हीं निशिकांत दुबे को उतारा जाता है। वही निशिकांत दुबे आज फिर लेकर उतरे पोथी पत्रा कि ये किताब आई है, वो किताब आई है। जो निशिकांत दुबे बता रहे थे उसमें कोई नया तथ्य नहीं है। अलबत्ता लोग ऊब चुके हैं ये सुनकर। क्यों? क्योंकि यही बात पिछले 10 साल से बताई जा रही है। क्या उस पर कुछ हुआ? यह सवाल जनता पूछ रही है। हां, कुछ लोग कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, जनता कुछ नहीं पूछ रही है। तो अपना बड़ा विनम्र अनुरोध है कि जमीन पर निकलिए और खास तौर से बीजेपी के लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं और उनको यह लग रहा है कि नहीं, हवा वैसी चल रही है जैसा वो देख रहे हैं, तो हवा बदल चुकी है। यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के आने के बाद पूरा माहौल बदल गया है और ये माहौल वैसा ही है जैसा 2011-12 में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ था। वही माहौल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साफ नजर आ रहा है। अब वो ठीक बात है कि एक अभियान चलता है, लोग अभियान चला रहे हैं, लेकिन आप जमीन पर देखिए वो लोग, जो लोग कभी विश्वविद्यालय और विद्यालय का मुंह नहीं देखे हैं, वो यूजीसी गाइडलाइन पर बात कर रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये हुआ है इस यूजीसी वाले मसले से और इसके कारण बड़ी कमजोर स्थिति में बीजेपी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी नैरेटिव खड़ा करती थी, नैरेटिव में कांग्रेस को घेर लेती थी, वो बीजेपी आज कांग्रेस के नैरेटिव में फंसी हुई नजर आ रही है और उसी नैरेटिव से निकलने का सबसे बेहतरीन अवसर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो आज अपना भाषण नहीं टालते, लेकिन उन्होंने टाला और ये टालकर कांग्रेस को माइलेज उन्होंने दे दिया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री डरकर भाग गए। क्या इससे जो विमर्श बनेगा वो
पीएम की लोकप्रियता और बीजेपी के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान नहीं खड़ा कर देगा। आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।